नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 81 की। 81 में पहला प्रश्न दिया गया है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर का घातांक के रूप में लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है 2 की घात 7, 2 की घात 2 और 2 की घात 6 गुणा करते हैं घातों का, तब सारी घातें जुड़ जाती है तो टोटल 2 की घात हो जाएगी यहाँ पे 15। इसी तरह p की घात 6 भाग दिया गया है p की घात 2, तो भाग में घातें घटती है तो 6 में से 2 घट जाएगी, p की घात 4 रहेगी। इसी तरह अगले में कोष्टक के अंदर 6 दिया है, उसकी घात 2 दी है और कोष्टक के बाहर घात दी है 4, तो कोष्टक को हटाएंगे तो 2 का गुणा 4 से करने पर 6 की घात यहाँ पे 8 हो जाएगी। और अगले में 6 की घात 8 दी गई है, तो 6 की घात 8 में से 6 की घात 8 का भाग देंगे तो पीछे 6 की घात 0 रहेगी। इसी तरह कोष्टक के अंदर y की घात 20 है, भाग में y की घात 2 है, तो 20 में से 2 चले जाएंगे, पीछे 18 रहेगी। फिर 18 और 5 को जुड़ जाएगी क्योंकि यह गुणा का दिया है, तो टोटल हो जाएगी y की घात 23। इसी तरह हल करेंगे तीनों चारों प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य या असत्य आपको यहाँ पे लिखना है और उत्तर का कारण भी लिखना है। जैसे कि पहला कथन दिया गया है 5 की घात 3 बड़ी है 3 की घात 5 से, तो ये दिया गया है, तो ये कथन असत्य है। 5 को 3 बार गुणा करने पे 125 आएगा, जबकि 3 को 5 बार गुणा करने पे 243 आएगा। इसके अनुसार सिना है वो इधर होना चाहिए, मुंह खुला होना चाहिए 3 की घात 5 की तरफ, इसीलिए एक गलत कथन है। इसी तरह 6 का गुणा घात दी है 6 की 5 और 5 की दी है 5, दोनों को गुणा करने पर 30 की घात 5 के बराबर उत्तर आता है या नहीं आता है, तो ये भी असत्य है। तो इसको गुणा करने पर यहाँ पे 3,40,65,625 आना चाहिए और उधर 2,43,00,000 आना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। इसी तरह ये भी कथन सत्य होगा, इसमें 1080 बड़ा है 108 से, बिल्कुल ये कथन सही होगा। तो इसी तरह इसमें ये असत्य होगा, तो ये सत्य असत्य आपको टिक लगाना है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, यहाँ पे 7 करोड़ दिया गया है, इसको घातांक के रूप में लिखा है, तो ये हो जाएगा 7 × 10 की घात 7। अगला है इसमें हो जाएगा 8.56 3 2 7 6 3, इसी तरह 10 की घात से हो जाएगी। तो इसको दशमलवीय रूप और संख्याओं का मानक रूप में लिखना है, तो दशमलव लगाने के बाद जितनी ऊपर संख्या होती है उसके अनुसार 10 की घात लगेगी। जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न संख्या किसी में भी ले लो, छठे में दिया गया 6.0, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0 यानी 10 के ऊपर घात लगेगी। जैसे कि 3 3 6 और 7 6 के अलावा अंक है तो 7 घात यहाँ लगा दी गई, तो ये मानक रूप में आपको लिखना है इसमें। फिर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है, तो ये दशमलव रूप और मानक रूप में लिखी गई है, इसको सामान्य रूप में इस तरह से लिखेंगे, दशमलव को हटा देंगे और जितनी संख्या है उतनी वो संख्या और पीछे एक शून्य लग जाएगा, तो ये संख्याओं को आप मानक रूप में लिखेंगे। फिर पांचवें में सत्य असत्य कथन करना है, पहला कथन सत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य और चौथा असत्य कथन होगा। फिर कार्यपत्रक 82 की बात करते हैं, नीचे दी गई कुछ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, यदि करती है तो हाँ, और स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु पर मिलान भी करना है आपको। जैसे कि 1 नंबर में 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में आगे आपको बढ़ा करके जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है तो हाँ लिखेंगे। इसी तरह ये भी सही, दोनों रेखाएं आगे जा करके प्रतिच्छेद करेगी हाँ। और यहाँ पे तीसरे में 2 समांतर रेखाएं दी गई है जो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, चौथे में भी नहीं करेगी समांतर रेखाएं, पांचवें में दोनों प्रतिच्छेद करेगी। तो इस तरह से हाँ या नहीं में लिखेंगे, और प्रतिच्छेद कर रही है तो उसको आगे बढ़ा के प्रतिच्छेद करवाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, आकृति को देखकर आपको नाम लिखना है। यहाँ पे आपको प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम लिखने हैं, जैसे कि यह एक्स है, ई है, एल है, एम है और एन है, तो यहाँ पे एल एक्स ई एम एन प्रतिच्छेद है। रेखाखंडों के नाम लिखना है, तो जो नाम दिए गए जैसे कि ए बी एक रेखाखंड है, सी डी रेखाखंड है, एम एल रेखाखंड है, बहुत सारे रेखाखंड है, यहाँ पे सभी रेखाखंडों के नाम लिखेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं क्यू है, एक्स क्यू यहाँ से, इसी तरह सी डी इसको कर रही है, तो कोई भी प्रतिच्छेदी रेखाओं के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पे जो कि एक दूसरे को काटती है। फिर समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो ए बी के समांतर सी डी है, ये हो जाएगी 2 समांतर रेखाएं। फिर अगले में रेखाखंडों के नाम लिखना है, जिसमें ए जी सी आई एफ डी ए बी सी एफ एफ जी जो भी दिए गए रेखाखंड सारे जो कि इस आकृति में है समांतर रेखा है, तो 2 एस सी आई और ए जी जो कि समांतर है, और एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि एफ डी जो कि काट रही है, तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी एफ डी। अगला प्रश्न है कार्यपत्रक 83 का,
निम्न में रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं के संबंध लिखने हैं। जैसे कि दो समांतर रेखाओं क्यू और आर को एक त्रियक पी एन रेखा इसको त्रियक यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हो जाएगा सी एन पी एन। इस तरह से आपको लिखना है। बिंदु सी और एन पे इनको ओ और एन पे इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे ओ और एन हो जाएगा। दूसरी आकृति में दो समांतर रेखाओं को ए बी को एक त्रियक रेखा टी प्रतिच्छेद कर रही है और एस और एम पर उनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी एक हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में आकृति में बने आसन कोण, शीर्षाभिमुखी कोण और रेखिक युग्म कोण आपको पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे पहले में रेखिक युग्म लिखा गया है, दूसरे में हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे, और तीसरे में आसन युग्म हो जाएगा। अगली आकृति में आसन युग्म कोण हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ इसमें भी आसन युग्म कोण होगा और इसमें भी आसन युग्म कोण होगा, क्योंकि जिसका आधार एक ही है तो आसन युग्म कोण के युग्म होंगे। अगला कार्यपत्रक 84 84 में कोण 1 और कोण 2 की युग्म का प्रकार मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 संगत कोण है तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे दोनों एकांतर कोण है, इसलिए दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगला है जिसमें संगत कोण दिए गए वापस, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया जिसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये x और y दोनों संगत कोण है, इसलिए ये 47 है तो y का मान भी 47 होगा, इसलिए x और y दोनों 47 डिग्री के होंगे। यहाँ 100 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। तो 180 में से 100 घटाने पे 80 डिग्री x का आ जाएगा, y का भी 80 डिग्री होगा, दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है। अगला प्रश्न है कार्यपत्रक 85 का पूरक कोण संबंधी अवधारणा दी गई है। यहाँ पे दो 40 डिग्री और 50 डिग्री के कोण दिए गए हैं, दोनों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये पूरक कोण होंगे। अगले में दो कोण दिए 50-50 के, दोनों का कोणों का योग 100 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये पूरक कोण नहीं होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा जिसमें निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण यानी संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 105 डिग्री और 75 डिग्री यानी 180 डिग्री दिया गया है, तो ये दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है, इसलिए ये दोनों संपूरक कोण होंगे। अगला प्रश्न है जिसमें ये 75 है, ये 50 है, दोनों का योग 125 डिग्री हो रहा है, इसलिए दोनों संपूरक कोण नहीं होंगे। अगला तीसरा प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित कोणों के पूरक और संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। जैसे कि 28 डिग्री एक कोण दिया है, तो दूसरा पूरक कोण 62 डिग्री होगा। संपूरक कोण होंगे 152 डिग्री, 180 डिग्री होगा संपूरक कोण और ये होगा 62 डिग्री। इसी तरह 79 डिग्री होगा पूरक कोण और 169 डिग्री होगा संपूरक कोण। 79 का 11 डिग्री होगा पूरक कोण और 101 डिग्री होगा संपूरक कोण। 45 डिग्री का पूरक कोण होगा 45 डिग्री और संपूरक कोण होगा 135 डिग्री। उसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 14 में पहला प्रश्न है घातांक रूप -1 की घात से का मान होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट करेंगे। तीसरा प्रश्न है रेखिक कोण युग्म के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान 0 डिग्री होगा। प्रश्न नंबर 5 में मानक रूप में लिखना है 3.43 और 10 की घात 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7.004 इंटू 10 की घात 11 हो जाएगा। इसको सरल रूप में लिखना है तो 300,200 कर देंगे, यानी 3,02,000 हो जाएगा। इसी तरह 5 3 0 करेंगे, 4 0 2 और 3 0 पीछे लगाएंगे। इस तरह से इनको सरल रूप में लिखेंगे। छठे प्रश्न में मिलान करना है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण शीर्षाभिमुखी कोण। एक रेखा जो दो रेखाओं के दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है त्रिच्छेदी रेखा कहलाती है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण और समकोण त्रिभुज कहलाएगा। फिर सातवां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कोणों के युग्म में से पूरक और संपूरक युग्मों को अलग अलग पहचान कर लिखना है। जैसे कि 45 90 डिग्री हो जाता है पूरक कोण है। 135 और 45 180 होगा संपूरक कोण होंगे। 33 और 57 पूरक कोण होंगे क्योंकि 90 डिग्री योग हो रहा है। 115 डिग्री और 65 डिग्री संपूरक कोण होंगे। 62 डिग्री और 28 डिग्री पूरक कोण होंगे और अगले में 111 डिग्री 69 डिग्री दिया गया संपूरक कोण होंगे। तो इस प्रकार आप आंकड़ा नंबर 14 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।